नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही। लेकिन राज्य में दो प्रमुख गठबंधन के बीच हो रही इस चुनावी टक्कर में अब तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही खेमे में बस फॉर्मूले तैयार होने के दावे किए जा रहे हैं, टिकट भी तय माने जा रहे हैं, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है। और ऐसे में सभी दलों में नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ ही राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। तो एनडीए हो या इंडी गठबंधन, दोनों तरफ फॉर्मूला तैयार है, लेकिन संशय अब भी बरकरार है। इस बीच एक बड़ी खबर एनडीए खेमे से आ रही है कि बीजेपी कभी भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से न्यूज 18 ने जब बातचीत की तो इस खास बातचीत में उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी में आए नेताओं की दावेदारी पर कहा कि जिसमें चुनाव में जीतने का दम होगा उसे ही टिकट बांटा जाएगा, उसे ही टिकट मिलेगा। अमर बावरी ने चंदन कियारी सीट पर जीत का दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पहली सूची कब आ रही है, पहले बता दीजिए। बहुत जल्द, शीघ्रता शीघ्र, कुछ क्षणों में आ जाएगी आपके बीच। हम ये सवाल आपसे पूछेंगे कि सीट वाइज तो आप बात करेंगे, लेकिन बताइए क्या इस बार पहले जो पहली सूची जारी होगी कितने सीट पर होगी पहले चरण में? झारखंड में 81 सीट है, 81 का होगा। अच्छा, ये बताइए क्या पुराने चेहरे को मौका मिलेगा या कुछ नए? क्योंकि जो इस बार कार्यकर्ता जो शोर मचा रहे हैं कि जो अभी नया फॉर्मूला आप लोगों ने लाया है कि बड़े बड़े चेहरे को, जो बोरो प्लेयर आ रहे हैं, बोरो प्लेयर को आप लोग मैदान में उतारने की तैयारी में कार्यकर्ताओं का दिल टूट रहा है। जिसके पास जीत का दम होगा खम में वही उतरेगा। जीतने के लिए हम मैदान में रहेंगे और हमारे प्रत्याशी जीतने के लिए दंगल में उतरेंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची का इंतजार सभी को है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने माध्यम से जानकारी जुटाने में जुटे हैं। कुछ नेता जो खुद टिकट के दावेदार हैं, उनकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो कुछ पिछले एक हफ्ते से सब कुछ छोड़कर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में डटे हुए हैं। और ऐसे ही कुछ नेताओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची का इंतजार सभी को है। हम इस समय रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां हमारे साथ देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और सभी लोग इस समय नजरें हैं कोई ऐसी सूचना की जो दरअसल कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या बीजेपी के ऑफिशियल साइट पर हो, कि जो उन्हें ये जानकारी मिले कि जो पहली सूची है उसकी जारी होने की सूचना उनके पास पहुंचे। क्या इंतजार बेसब्री से इंतजार है? क्या देख रहे हैं मोबाइल में? ये ट्विटर हैंडल पर अभी हम सर्च कर रहे हैं, हो सकता है ट्विटर हैंडल पर या ऑनलाइन भी मिल जाए। तो इसमें अब लोग सर्च कर रहे हैं कि सूची इसमें जारी हो सकता है और ज्वाइंट पीसी भी हो सकता है। तो काके तो बड़ी चर्चा में है, किनको टिकट मिल रहा है इस बार? चर्चा में तो है, वो तो ऊपर अल्लाह कामान देखेगा उसको। हम लोग तो बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब तक। आप किसको चाहते हैं? बस हम लोग तो कार्यकर्ता के बीच का नेता को चाहते हैं, जो हम लोग के बीच में काम कर रहे हैं और जनता के सेवा में लगे हैं। देखिए, जब तक टिकट का बंटवारा ना हो, कार्यकर्ता भी नेता की तरह डिप्लोमेटिक बात करते हैं कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप कहाँ से हैं? हम चतरा से हैं। हाँ। हम सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का स्वयं उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं। अच्छा, संभावित उम्मीदवार हैं। तो क्या अपने टिकट को देखने की बेताबी है कि भाई कंफर्मेशन? बेसब्री से इंतजार में एक सप्ताह से प्रदेश कार्यालय में हम लोग आशा में बैठे हुए हैं और केंद्रीय कमेटी का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से कब अलॉटमेंट हो। कि हम लोग बैठे हैं? एक सप्ताह से, एक हफ्ते से यहाँ पर नहीं, आपने कुर्सी पर टिका दिया है अपने आप को? जी हाँ। जी जी, एक सप्ताह से मिला है। तो संभावना ये है कि प्रदेश कमेटी द्वारा कहा जा रहा है कि अंतिम जो है, जब तक केंद्रीय कमेटी का घोषणा नहीं होता है तब तक अपना अपना लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से बहुत जल्द ही सीटों की घोषणा होने की उम्मीद सब लोग लगाए बैठे हैं। और जहाँ तक खबरों में आ रहा है, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से या भी दूसरे चैनलों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, कि आज भी सूची जारी हो सकती है, कल भी सूची जारी हो सकती है। तो कार्यकर्ताओं में वो एक उत्सुकता है कि किसका किसका नाम आया, किसका कौन हटा, कौन सटा, कौन बटा, कौन कटा। मैं धनबाद विधानसभा से हूँ और
जिज्ञासा है हम लोगों को, सबको जो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं और झारखंड के लोग हैं, सब चुनावी बिगल हो गया है। तो अब 18 से कल से नामांकन भी शुरू हो रहा है, तो सबको जिज्ञासा है कि आज या कल। से आप हैं? धनबाद से। धनबाद से। इस बात पर चर्चा है कि बोरो प्लेयर भी काफी संख्या में आने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना टाइट है, कितना हाई है? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा 7 दिन तैयार रहती है, उसके कार्यकर्ता तैयार रहते हैं और हम सभी कार्यकर्ता तैयार है। कार्यकर्ता तैयार हैं। देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं। लगातार ये खंगालने की, जानने की कोशिश हो रही है कि वास्तव में अपडेट क्या है, क्या वास्तव में बीजेपी की ओर से आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। समझ जाइए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, सियासी की धकधक जारी है। खासकर पहली सूची में जिनका नाम आना है, जिस सीट का नाम आना है, जिन प्रत्याशियों का नाम आना है, जिस दावेदारों का नाम आना है, उनकी धकधक जारी है। और कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। किसे मिलेगा टिकट, कौन रहेगा अनाड़ी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। राजनीति में कोई बोरो प्लेयर नहीं होता, लिस्ट जारी करने की कोई जल्दी नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जारी होगी लिस्ट। पार्टी जहां से कहेगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। आप देखिए, मैंने तो सबको कहा कि भाई अपना अपना घर जाओ, क्षेत्र में काम करो, क्योंकि लड़ना तो 81 लोगों को ही है। तो 81 की पार्टी तय करेगी। कमल निशान देख लो, सहयोगी दल का जो निशान होगा उसको देख लेना और काम करना। जो सूची का इंतजार आज कर रहे हैं कि आज होगा, अरे आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो अगला दिन होगा, लेकिन होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, ये बताइए कि अभी अभी जो बयान हमने सुना और अपने दर्शकों को भी सुनवाया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लिस्ट तो जारी होगी ही, इस बयान को हम क्या समझें? देखिए, बयान को ऐसे समझिए कि आमतौर पर हम लोग यही जानते हैं कि इंसान के कलेजे में धक-धक होती है, लेकिन जब टिकट के बंटवारे का मामला होता हो, जब टिकट की सूची जारी होने वाली होती हो, तो सियासत की भी धक-धक होती है। हम इस समय प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर है और यहाँ बाहर में भी गहमा-गहमी है, अंदर भी कई कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे हैं और सभी की नजरें इस समय कह सकते उस अपडेट को जानने को लेकर है कि वास्तव में सूची कब जारी होगी और उस सूची में उनके पसंदीदा नेता का नाम है या नहीं। यानी कटा हटा सटा बटा जो है फार्मूला है, उसी फार्मूले पर सबकी नजरें हैं। और देखिए, यहाँ पर कहाँ से लोग आए, हम जानने की कोशिश करें। कहाँ से आप आई हैं? तुरपा से आए हैं हम। मीडिया प्रभारी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी। तो क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा जूही परवीन। तो जूही जी, ये बताइए कि क्या चाह रही हैं कि कहाँ कौन नेता उतरे? हमारे यहाँ तो नेता, देखिए नेता साथ लेके आई हैं। अरे क्या बात है। नेता साहब, आप क्या नाम है? ब्रजेंद्र हेम्ब्रम, और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तोरपा विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हूं और सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। कितने साल से पार्टी में? कर संभावित बोलने वाले ऐसे बहुत लोग आते हैं अलग अलग विधानसभा। एक तो अंदर मुलाकात हुई, उन्होंने बाकायदा न्यूज 18 पर कहा कि हम पिछले 1 हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं। सिमडेगा से हैं वो। जी, ऐसा है। मैं विगत 38 वर्षों से झारखंड सरकार में प्रशासनिक पद पर था और उसको मैंने त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में योगदान दिया हूँ। संजय, वाकई वहां पर जितने भी नेतागण मौजूद हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं और खुद को संभावित उम्मीदवार भी बता रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लिस्ट तो जारी होगी ही। इस बयान के बाद क्या हम ये समझे कि आज किसी तरह की कोई संभावना नहीं? क्योंकि सुबह से ही लगातार हम दर्शकों तक भी खबर पहुंचा रहे हैं कि आज लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसी संभावना है। देखिए, आप इस बयान से साफ मतलब निकाल सकते हैं कि कुछ सीटों पर जिच है, तभी वो भी निश्चिंत न जाए। उनका बॉडी लैंग्वेज आप बाबूलाल मरांडी का देख सकते हो, वो बिल्कुल शांत थे। उन्हें मालूम है कि शायद आज सूची जारी ना हो। उन्होंने कहा कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसके बाद भी जारी हो सकती है। लेकिन देखिए, इस सीट का समीकरण जानना बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसी सीटें हैं, देखिए एक सीट ऐसी है लोजपा। लोजपा की एक सीट जो है मिलनी है, एक ही सीट, लेकिन वो सीट कौन सी सीट होगी?
लातेहार सुरक्षित ऐसी सुरक्षित सीट है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि लोजपा वहां से दावा करना चाहती है, बीजेपी वो सीट नहीं छोड़ना चाहती है। तमाल की सीट का समीकरण में कुछ उल्टा पुल्टा है। वाकई संजय, अलग अलग सीटों की अपनी अपनी दावेदारी है और उन्हीं दावेदारी के हिसाब से अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जो संभावित सीट वो चाहते हैं वो सीट ही उन्हें दी जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा और सीट जब बांटी जाएगी तो उस दौरान क्या उनकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं। लेकिन इसके लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना है। रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में किसी भी वक्त सीट शेयरिंग का ऐलान। आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय रंजन का बड़ा बयान। आजसू को डबल डिजिट सीट देने पर सहमति बन चुकी है। गठबंधन के तहत आजसू को 10 सीटें मिलेंगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आजसू की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जब से सीट फॉर्मूले की चर्चा हो रही है तब से आजसू की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये मांग की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि डबल डिजिट में उन्हें सीट मिले और इसी को लेकर चर्चा भी चल रही थी। कल या परसों सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के हिसाब से एक जॉइंट पीसी होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ ये प्रेस को बताया जाएगा कि कौन कौन सी सीटें किसको गई हैं, बल्कि जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी होंगे, उनकी भी सूची एक जारी होगी। क्या वो डबल डिजिट है? जी बिल्कुल, डबल डिजिट सेम नंबर, डबल डिजिट है, सेम नंबर है। और बिहार में लोकसभा चुनाव में 100% स्कोर करने के बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी के भी हौसले बुलंद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को बिहार के बाहर विस्तार का एक बड़ा मौका के तौर पर देखा जा रहा। एनडीए में सम्मानजनक सीट की मांग कर रही है और इसी बीच चिराग पासवान की झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा से मुलाकात हुई, जो बेहद खास मानी जा रही है। इस चिराग पासवान ने पहले भी इस मुलाकात को लेकर चर्चा की है और कहा है कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलती, झारखंड में उनकी पार्टी अकेले भी अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसा विचार किया जा सकता है। और इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा है कि गठबंधन में उनकी पार्टी की मांग तो 10 से 11 सीट की थी, लेकिन अब जो भी फैसला होगा, निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। सूत्रों की अगर माने तो जेडीयू के लिए जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ सीट लगभग तय है, लेकिन एक और सीट पर मामला फंस रहा है। हालांकि सीटों के मुद्दे पर खीरू महतो ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हम लोगों ने 11 सीट के लिए किया था, 11 सीट के लिए मांगा गया था कि 10-11 दीजिए, उस पर बात करेंगे। हम लोग 11 दिया था, लेकिन अब जो सामने आ जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार जो फैसला करेंगे अंतिम फाइनल, हम लोग उसको मान लेंगे। अब सत्ताधारी इंडी गठबंधन की अगर बात कर लें तो एनडीए की तरह यहां भी अब तक कुछ स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने नहीं आया और कल इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक रांची में होने जा रही है। हालांकि गठबंधन के नेताओं का दावा है कि सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है और अब सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस के बीच ही सीटों का बंटवारा होना है, जिसमें जेएमएम अपने हिस्से से माले को सीट देगी और कांग्रेस अपने हिस्से से राष्ट्रीय जनता दल को सीट देगी। खबर तो ये भी है कि माले को जेएमएम 4 सीट दे सकती है, जबकि कांग्रेस 5 से 7 सीट तक आरजेडी को दे सकती है। तो रांची में कल की बैठक से पहले झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच चुके हैं। रांची आते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए अभी और इंतजार करने की बात कही है। उन्होंने साफ कह दिया कि 19 अक्टूबर के बाद ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान होगा। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 19 अक्टूबर को राहुल गांधी भी झारखंड आ रहे हैं और गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर किसी तरह का कोई जिच नहीं है। 19 तारीख तक यहाँ बिजी है, आपको पता है राहुल जी का प्रोग्राम है। हमारी सीईसी 19 के बाद लगेगी। जो भी डेट सीईसी का एआईसीसी तय करेगा, उस दिन तक हमारा चार्टर कंप्लीट तैयार होगा और अपने टाइम पर डिक्लेरेशन भी होगी, नॉमिनेशन भी होगी और चुनाव भी जम के लड़ेंगे और कोलेशन में लड़ेंगे और जीत के लिए। रांची में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। 22 सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। अंतिम फैसला लालू प्रसाद का होगा। सीट और प्रत्याशियों पर मुहर वही लगाएंगे। इंडी गठबंधन में 5 से 7 दिए जाने की चर्चा चल रही है।
और चुनाव की घोषणा के बाद अब कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही, लेकिन किसी भी गठबंधन में ना तो सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है और ना ही प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगी है। लेकिन इससे देरी पर भी राजनीतिक पलटवार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट में हो रही देरी पर जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कस दिया, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के ऐलान के 24 घंटे के भीतर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात कही थी। बीजेपी जेएमएम ने क्या कुछ कहा है वो देखिए। सीना ठोककर हैंडल साहब घोषणा करके गए थे, क्या हुआ? 56 इंच जैसा फुस क्यों हो गए? ये जेएमएम ने लिखा है। साहब पूरी लिस्ट नहीं तो आधी ही कर दीजिए। इसके अलावा आगे क्या लिखा है वो भी पढ़िए। आधी भी नहीं हो रही तो 1/4 तो कर दीजिए। इसके अलावा 1/4 भी ना सही तो बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार ही बना दीजिए। तो देखिए, ये तंज कसने के लहजे में जेएमएम की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है और इधर जेएमएम के इस वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कह दिया कि जेएमएम को सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, उनके अंदर कितनी कमियां हैं, तब जाकर बीजेपी पर कुछ बयानबाजी करनी चाहिए। पिछले 5 साल में सत्ता में रहकर वो सिर्फ जनता को गुमराह किया है और कुछ भी नहीं। मोर्चा अपने अंदर देख के बातचीत करें कि कांग्रेस पार्टी और साथ साथ आरजेडी या फिर मार्क्सिस्ट के लोग उनसे जो डिमांड लगा के बैठे हुए हैं उसको वो किस तरह से पूर्ति करेंगे। तो सीटों का अभी पता नहीं, लेकिन टिकट की टेंशन शुरू हो गई है। पूर्व विधायक मलखान सिंह के समर्थकों ने रांची बीजेपी कार्यालय में खूब हंगामा किया है। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि सीट बंटवारे में ईचागढ़ सीट आजसू के खाते में जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। हर हाल में ये सीट बीजेपी के पास रहनी चाहिए, चाहे प्रत्याशी कोई भी क्यों ना हो। आपको बता दें कि मलखान कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीट आप लोगों का माध्यम से पता चला कि ये आजसू को दिया जा रहा है। हम लोग का परंपरा सीट है, हम लोग को चाहिए, बस यही मांग है। क्योंकि उसका आप लास्ट टाइम से देखते आइए, रामटल चौधरी जी वहीं से सांसद रहे हैं, संजय सेठ जी 2 बार रहे हैं, रामटल चौधरी जी भी शायद 3 बार रहे हैं, वहाँ से मलखान सिंह जी रहे हैं, वहाँ से साधु महतो रहे हैं। और वहाँ पर हमारा जुझारू कार्यकर्ता है, किसी का व्यक्तिगत में नहीं बोल रहे कि उसको टिकट दे दीजिए, किसी को भी उठाकर दीजिए, लेकिन बीजेपी से दीजिए। और इधर जेएमएम में भी टिकट की दावेदारी के लिए दौड़ शुरू हो गई है। सिंहभूम से जेएमएम सांसद जोबा मांझी की बेटी जगत मांझी ने अब मनोहरपुर सीट से दावेदारी जता दी है और इसके लिए वो सीधे जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने पहुंचे। जगत मांझी सबसे पहले अपने समर्थकों के साथ जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन देकर 51,000 रुपए की पर्ची कटाई, मनोहरपुर सीट से दावेदारी पेश की और इसके बाद शिबू सोरेन के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। और इधर मांडू सीट पर भी जेएमएम से फागू बेसरा लगातार दबाव बनाने में लगे हैं। फागू बेसरा मांडू सीट को अपनी परंपरागत और सबसे सुरक्षित सीट बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं मांडू सीट से सिर्फ जेएमएम ही जीत सकता है और ऐसे में इस सीट पर उनका ही दावा बनता है। जेपी भाई पटेल चूंकि विधायक है, उसके इसे बोल रहे अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष यहाँ पर मजबूत है और हम लोग जो स्थिति है पूरे विधानसभा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ये सीट यहां से जीत सकती है। और झारखंड कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी ने आदिवासी, मूलवासी और झारखंडी हित में घोषणा पत्र तैयार करने का दावा कर दिया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में राज्य भर से आए सुझाव पर चर्चा हुई, जिसमें सिख समाज से लेकर बंग समाज के साथ साथ न्याय करने का मुद्दा शामिल रहा। कमेटी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हकीकत पर आधारित होगा। जन वायदों को कांग्रेस पूरा कर सकती है, उन्हीं मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। करने के बाद जो वहाँ के महत्वपूर्ण जो मामले हैं, वैसे मामलों को हम लोग मैनिफेस्टो में समाहित करने का काम किया है। आज पूरी जो प्रारूप तैयार है उसको हम कहीं कमी बेसी ना हो, उसको देखा जा रहा है। और झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन से लेकर चुनाव में खर्च को लेकर सख्त निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर से
पहले चरण की 43 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 43 सीटों के लिए नामांकन होगा। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण के लिए नामांकन को लेकर चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। नामांकन ऑफिस के 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन रह सकते हैं। नामांकन कार्यालय में सिर्फ 5 लोग रह सकते हैं। एक कैंडिडेट चुनाव में सिर्फ 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के खर्चों में पारदर्शिता लाने के लिए हर कैंडिडेट को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है, जिसे निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे, ताकि उनके क्षेत्र से खड़े उम्मीदवार ने कहां कितना खर्च किया है। झारखंड में इस बार 2 चरण में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को। झारखंड चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप